सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन आना चाहिए। एक्स प्लस वाई यानी अगर जोड़ घटाओ भागा अगर बढ़िया से आ रहा है तो आप बढ़िया स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन आप आराम से समझ भी जाइएगा। अगर नहीं आ रहा है, जो बच्चे वीक कंडीशन में कुछ भी नहीं जानते, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कंट्रोल करके एक ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट इस वीडियो को देखिए और एक बार देखने के बाद दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। जब दोबारा जहां ना बने उस जगह पे देखिए कि सर कैसे समझा रहे हैं और हमको कैसे समझना है, और समझ करके ये क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बना लेंगे। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं, आपको फुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है और आसान धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन, ये वीडियो देखने के बाद तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो ध्यान रखिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है और इक्वेशन सेकंड मान लेना है। दो इक्वेशन मान लेना है। फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट से चलिएगा तो लिखा हुआ है आगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो y इक्वल टू 20 माइनस 4x ऐसे लिखना होगा। तो सर हम x को भी y उधर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आसानी क्या कर रहे हैं ना कि अगर 4 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यों ना हम y को ले लें। आपको पहले ध्यान रखना होगा कि हम x का वैल्यू या y का वैल्यू पहले हम उसको ट्रांसफर कर दें, ताकि हम कोई इक्वेशन में, जब फर्स्ट इक्वेशन से चला है ना तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना होगा। बस कुछ नहीं करना, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। वो किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसमें? इक्वेशन सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है 3x। तो 3x लिख दीजिएगा इसे पे माइनस वाई, और y का वैल्यू क्या हम माने हैं? 20 माइनस 4x, क्योंकि ये y का वैल्यू है मेरे भाई, तो ये y इस जगह पे पुट कर दीजिएगा। लेकिन आगे माइनस है ना, तो माइनस पे फुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस आपको तकलीफ दे सकता है। क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस रहता है, अगर बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। कैसे करेगा देखिएगा। इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 20 माइनस 4x। ऐसे आप कर ले होंगे इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 8। ऐसे आप पूरा कंट्रोल से पहले लिख लें। फिर अगला कंडीशन क्या लिखेंगे? अगला कंडीशन लिखेंगे, ब्रैकेट को पहले खोलने की कोशिश करें। तो लिखिएगा 3x माइनस 20 प्लस 4x। सर प्लस 4x आप कैसे कर दिए? इक्वल टू 8 था तो 8 दे दिया, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोला ना तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीपल में प्लस होते हैं। आप यहां तक आप कंप्लीट कर लिए होंगे। जब यहां तक कंप्लीट हो गया है, अब क्या करना है ना, अब इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू देना है। x का वैल्यू कैसे देंगे? 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 7x। तो लिखिएगा इस जगह पे 7x माइनस 20 इक्वल टू 8। ठीक है, फिर लिखिएगा 7x इक्वल टू 8 प्लस 20 और x इक्वल टू 28 बाई 7। जब काट दीजिएगा तो 4 बार में यानी x का वैल्यू क्या आ चुका? x का वैल्यू 4 आ चुका। आप इतना कर लिए होंगे। अब क्या कीजिए ना, अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ x। इतना आप कर लिए होंगे। तो इक्वेशन किस में पुट कर रहे हैं? 1 में पुट कर रहे हैं। तो 1 में लिख दीजिएगा 4, और ये 4x है ना इस जगह पे, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया है? 4 आया है। तो इस x की जगह पर हम 4 रख दे रहे हैं। तो इस जगह 4 देखिएगा मल्टीपल में है। जो स्टूडेंट अगर वीक कंडीशन में है तो देखिएगा इस जगह पे 4 है, अगर कुछ नहीं है ना तो समझिएगा कि मल्टीपल है। माना कि अगर 3x है ना तो समझिएगा कि 3x है। मल्टीपल में कुछ नहीं दिया रहे ना तो समझिएगा कि मल्टीपल में है। 3x 3b कुछ भी रहेगा, 2a 2b 2c 3c 4b, तो समझिएगा कि 4 × b इस तरीका से लिखा रहता है। तो आपको पहले से समझा दिए। अब क्या करना है ना,
आपको समझना है कि 4 इंटू 4 हो चुका और प्लस वाई है तो प्लस वाई लिख देंगे और इक्वल टू 20 है, काहे कि इक्वल टू 20 है, इक्वल टू 20 रख दिया है। अब देखेंगे हम कि लिखेंगे 4 चौ 16 यानी 4 4 जा 60, तो इस जगह पे लिखेंगे 16 प्लस वाई इक्वल टू 20। आप पहले ऐसे लिख लिए होंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे इस जगह पे y इक्वल टू 20 माइनस 16 और y इक्वल टू 4, यानी x का भी वैल्यू लिख लिया और y का भी वैल्यू लिख लिया और कौन मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल चुका है x y। तो राइट आंसर एग्जाम में कैसे देंगे? राइट आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा, चूंकि लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हेंस हेंस x इक्वल टू हमारे पास 4 आया है तो x का वैल्यू 4, इस जगह पे 4 लिख देंगे। y का वैल्यू क्या आया है? y का वैल्यू 4 ही आया है, तो x का भी वैल्यू 4 और y का भी वैल्यू 4, तो लिख देंगे आप राइट आंसर। और इस तरीके से आंसर देकर आइएगा तो एग्जामिनर इतना नहीं देखेगा, इक्वेशन देखेगा, पुर्जा ये रहेगा, x का भी 4 y का भी 4, टिक आउट करेगा और 5 में 5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो आपको इतना शेड्यूल से बढ़िया से बनाना है, बढ़िया से लिखना पड़ेगा। टॉपर स्टूडेंट इसी तरीका से मैथ बनाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम आपको समझाने में थोड़ा सन भी अगर सक्षम हुए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिए जो आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है या आपका परिवार है, ताकि उसको भी कुछ प्रॉफिट हो सके, फायदा हो सके। ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए उसके पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।